हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह करंट अफेयर के टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रामसर सम्मेलन यानी रामसर कन्वेंशन, जो आर्द्रभूमि से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रामसर सम्मेलन से। और मेरे भाई, इस गर्मी में मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज अगर आपको मेरा मेहनत दिखता होगा तो प्लीज मेरे मेहनत को देखते हुए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो प्लीज मेरे मेहनत के लिए शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं रामसर सम्मेलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या है। तो रामसर सम्मेलन विश्व में आर्द्रभूमि को, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब संरक्षित करने के लिए तथा उसके प्रबंध के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी सम्मेलन को कहते हैं रामसर सम्मेलन। अब इसका नाम रामसर क्यों पड़ा, आपके दिमाग में आता होगा। एक्चुअली यह जो सम्मेलन हुआ था वह ईरान के रामसर शहर में हुआ था, अतः इसीलिए हम इस सम्मेलन को क्या कहते हैं, रामसर सम्मेलन। आइए इस माध्यम से समझते हैं रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा उसके प्रबंधन के लिए। अतः रामसर सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि संधि या फिर वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यह रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ, तो यह हुआ था ईरान में। और ईरान के कहां पर, किस शहर में, तो यह ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ा रामसर सम्मेलन। अब कब हुआ था, तो यह रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अतः इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में रामसर सम्मेलन बुलाया तो गया था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन यह लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। तो लागू का डेट भी आप याद कर लेंगे, कब हुआ था, 21 दिसंबर 1975 ईस्वी को। अब अक्सर देखते होंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों से रामसर साइट्स घोषित किए जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर रामसर साइट्स घोषित किए जाते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। इसके फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आप एक नाम सुने होंगे IUCN। पहले आप इसके बारे में जानिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह ऐसी संस्था है जो किसके लिए काम करती है, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लाड नामक जगह पर है। खैर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब क्या फायदे होते हैं, तो जिस स्थल को रामसर साइट में घोषित कर दिया जाता है या रामसर साइट घोषित कर लिया जाता है, तो ऐसे स्थल को वित्त पोषण, फिनेंशियल जो मदद करती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वह कौन करती है, IUCN करती है, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक के। विश्व में सबसे पहला रामसर, पहले विश्व की बात करेंगे उसके बाद हम भारत को देखेंगे। तो विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल जो घोषित हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में घोषित हुआ था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्या, कोबेर्ग प्रायद्वीप या कोबेर्ग प्रायद्वीप है यह। और यह प्रायद्वीप किस देश में है, तो यह प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है, तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल ब्रिटेन में है, जहां पर रामसर स्थल की कुल संख्या 175 है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब तक विश्व में कुल कितने स्थल को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे है, तो मैंने बताया कहां पर है, ये है ब्रिटेन में। आपसे पूछेगा कितने हैं, तो आप कहेंगे 175। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में कुल कितने रामसर स्थल अभी घोषित हो चुके हैं, तो लगभग 2500
लगभग 2500 आर्द्रभूमि वाले स्थल को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं यह चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप रामसर स्थल को एक बात में समझना चाहेंगे तो रामसर स्थल क्या होते हैं, तो वैसे स्थल जो आर्द्रभूमि के तरीकों से आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र हो। अब एक और बात, अब आर्द्रभूमि क्या होता है, आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए, कम से कम वह क्षेत्र जो कम से कम 8 महीना पानी भरा हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। यह तो बात हो गई विश्व की, रामसर सम्मेलन की बात हो गई कि अस्तित्व में कब आया, तो गठन हुआ, ये सम्मेलन हुआ 71 में। कब इसका अस्तित्व में आया, तो 75 में। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का कोबे द्वीप है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला कंट्री कौन है, तो ब्रिटेन है। अब विश्व में अभी कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं, तो लगभग 2500। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत इस रामसर सम्मेलन का हिस्सा कब बना, भारत कब रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1981 ईस्वी को शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 1 फरवरी 1981 ईस्वी को। और अब तक भारत में अभी वर्तमान जो स्टेटस है, अभी लगभग 75 स्थल को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। अब हम बात कर रहे थे कुछ फैक्ट के बारे में, जैसे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो सुंदरवन क्षेत्र है। कौन है, सुंदरवन स्थल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अब बात करते हैं भारत की सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है, इसका नाम है रेणुका। क्या नाम है, रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा कौन है, सुंदरवन, जो कहां पड़ता है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा की बात कर लेते हैं, तो सबसे छोटे रामसर जो साइट्स है, इसका नाम है रेणुका, और यह कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट्स कौन था, किस स्थल को भारत से सबसे पहली बार रामसर स्थल में शामिल किया गया, यानी चुना गया। तो आपको मैंने अभी बताया कि भारत में 1981 ईस्वी में क्या हुआ, रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ, और 1981 में ही भारत के रामसर स्थल बने। और भारत का जो पहला रामसर स्थल था वो 2 था। वो कौन था, 2। सबसे पहला था चिल्का। कौन था, चिल्का, जो अभी कहां पड़ता है, उड़ीसा में। और दूसरा जो था वो था केवलादेव। क्या नाम है इसका, केवलादेव, जो कहां पे है, राजस्थान में। केवलादेव कहां पड़ता है, राजस्थान में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए भारत का पहला रामसर स्थल कौन है, यानी भारत के किस स्थल को सबसे पहली बार रामसर साइट्स घोषित किया गया था, 2, एक चिल्का और एक केवलादेव। ये दोनों कब शामिल हुए हैं, तो ये दोनों शामिल हुए हैं रामसर साइट्स के तौर पर घोषित हुए हैं 1981 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं अभी के एस्पेक्ट से कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 75 कितने 75 रामसर साइट्स घोषित हो चुके हैं। कितने घोषित हो चुके हैं, 75। चलिए अब हम कुछ डेटा के तौर पे देखते हैं। जैसे 2020 में, अभी मैंने बताया कि 75 है, 2020 में भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या थी वो कुल थी 42। 2020 में 42 पहुंचा, 2021 में 5 फिर रामसर साइट्स जोड़े गए, और इस तरह से 2021 में भारत में 42 से बढ़कर रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई, 47। और 2022 में कितने बढ़े हैं, तो सबसे पहले 2 बढ़ाया गया, 2 रामसर साइट्स घोषित हुआ, फिर 5 बढ़ाया गया, और फिर 3 अगस्त, डेट याद कर लीजिए, 3 अगस्त 2022 को
10 नए रामसर स्थल जोड़े गए और फिर 10 दिन के बाद 13 अगस्त 2022 को फिर 11 नए रामसर साइट्स जोड़े गए। इस तरह से अगर हम इस फैक्ट को देखते हैं तो 2022 में कुल 2 5 7 10 17 11 28 यानी 2022 में 28 नए रामसर साइट्स जोड़े गए और 47 28 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल कितने रामसर साइट्स हो गए 75। अब बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का डेटा, सबसे लास्ट डेटा कि अभी कितने कब की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 13 अगस्त 2022 को भारत में 11 नए रामसर स्थल जोड़े गए जिसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पर 9 का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। कौन कौन है देखेंगे, जगदम्बारा है, हीराकुंड, अंशुपा, यशवंत सागर, चित्रागुंडी, सचिंद्रम, वडूर और कांजिर कुल्लम। साथ ही साथ अब यह 3 कम से कम 3 का लेटेस्ट 3 का नाम आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको जो अभी 11 जो रामसर साइट्स जो ऐड किए गए हैं ये 11 रामसर साइट्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन इधर से आपको 4, इधर से कितने 4। टंपारा किस राज्य में है तो उड़ीसा में। हीराकुंड किस राज्य में है उड़ीसा में। अंशुपा रामसर साइट्स कहां पे है जो घोषित हुआ है उड़ीसा में। यशवंत सागर यह भी घोषित हुआ है कहां पे है मध्य प्रदेश में। तो ये मैंने लिख दिया। और 4 ये जो 4 देख रहे हैं चित्रागुंडी, सचिंद्रम, वडूर और कांजीकुलम ये जो 4 रामसर साइट्स 13 अगस्त 2022 को घोषित किए गए, यह तमिलनाडु राज्य में है। कहां पे है तमिलनाडु राज्य में। आप सभी नाम को याद कर रहे हैं तो 4 यहाँ पे 8 और 3 याद कर लीजिए। 73 भारत का 73वां जो रामसर साइट्स घोषित हुआ है उसका क्या नाम है ठाणे। क्या नाम है ठाणे। और आप नाम से ही पता चल गया होगा कि जो ठाणे रामसर साइट्स है ये कहां पे है किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। कहां पे है महाराष्ट्र में। उसके बाद 74वां जो रामसर साइट्स भारत का घोषित हुआ है इसका नाम है हाइगम। क्या नाम है हाइगम आर्द्रभूमि। और ये कहां पे है ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे है जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद 75वां भारत का जो 75वां जो रामसर साइट्स है इसका नाम क्या है सालबुर्ग। क्या नाम है सालबुर्ग। और ये कहां पड़ता है तो ये भी पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यह चीज आप याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2022 को 11 रामसर स्थल क्या शामिल किए गए। मैंने 8 का यहाँ पे नाम लिखा, 9वां है ठाणे, 10वां है हाइगम और 11वां कौन है सालबुर्ग। ठाणे महाराष्ट्र में, हाइगम और सालबुर्ग कहां है जम्मू और कश्मीर में। अब आपके दिमाग में उठता होगा कि बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है याद कर लीजिएगा तमिलनाडु। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल है तो तमिलनाडु में रामसर स्थल टोटल 14 है। 14 रामसर स्थल केवल कहां से तमिलनाडु राज्य में। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार के हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं तो बिहार में मात्र 1 रामसर साइट्स है। कितने 1। अब कहिएगा कि उसका नाम क्या है तो उसका नाम है कांवर ताल झील। आप नाम जानते होंगे कांवर ताल झील किस जिला में पड़ता है तो बेगूसराय में। कहां पे पड़ता है ये बेगूसराय में। या इसे रामसर साइट 2020 में घोषित किया गया और यह भारत का 39वां
कैमा 39वां रामसर साइट्स है। तो मैंने आपको बता दिया बिहार को कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कितने हैं, 14। अब हम बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। बिहार में केवल एक रामसर साइट्स अब तक घोषित है, उसका नाम क्या है, कांवरताल झील। बिहार के किस जिला में है, बेगूसराय में है। कब इसको घोषित किया गया रामसर साइट्स, 2020 में, और यह भारत का 39वां रामसर साइट्स है। तो मैंने उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे ज्यादा कहां पर है। आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं, और जाते जाते अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।